Hello friends, welcomes you all on MA Igniter. Today, now in this video, I am continuing arc welding defects. Now in this video, I am going to talk about another weld defects, which is slag inclusion. This is the most we can say this is the most common inclusion, or this is the most common defects which is found in a welded part. सो इस वीडियो में हम लोग स्लैग इंक्लूजन के बारे में समझेंगे कि व्हाट इज स्लैग इंक्लूजन और ये क्यों आता है वर्कपीस में और इसका क्या रेमेडीज़ है, प्रिवेंटिव एक्शन क्या होगा और करेक्टिव एक्शन क्या होगा। सो सब चीज़ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे, मैं आप लोगों को ये एक डेमो पीस के सहायता से दिखाऊंगा कि इसके अंदर स्लैग इंक्लूजन को हम लोग कैसे पहचानेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई। सो पूरा फोकस इसी पे है हम लोगों का। जो हम लोगों ने आर्क वेल्डिंग का डिफेक्ट्स हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें फोकस ये है कि आप लोग इसको समझें, देखें और पहचानने सीखें। बच्चा पहचान नहीं पाता है, क्योंकि अगर जो बच्चा प्रैक्टिकल नहीं करेगा वो बच्चा थियरी से समझ नहीं सकता है। तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी लॉकडाउन है तो प्रैक्टिकल तो नहीं हो सकता है। इस वजह से कुछ एक्टिविटी के थ्रू मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल फील दिला करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए स्लैग इंक्लूजन को समझते हैं। देखिए स्लैग इंक्लूजन में दो पार्ट को कर देते हैं इसको। स्लैग इंक्लूजन को एक पार्ट में स्लैग हो गया, एक पार्ट में इंक्लूजन हो गया। तो इंक्लूजन सबसे पहले समझ लेते हैं कि इंक्लूजन क्या है। तो इंक्लूजन का अर्थ होता है कि सम्मिलित होना। इंक्लूजन यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सम्मिलित होना। सम्मिलित होना, सम्मिलित होना, शामिल होना किसी चीज़ में। जैसे बोलता है ना कि किसी घर पार्टी है या किसी घर फंक्शन है तो बोला जाता है कि आप लोग सब परिवार सम्मिलित होइए, यानी कि हमारे पार्टी में आई है, ठीक ना। तो इस तरह से ये क्या होगा, सम्मिलित होता है इंक्लूजन यानी। अब स्लैग का मतलब क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। दोस्तों क्या होता है कि व्हेन वी आर गोइंग फॉर अ वेल्डिंग या लुकिंग फॉर अ वेल्डिंग with SMAW, then we have to use a flux coated electrode। तो फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड में क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड के ऊपर फ्लक्स की कोटिंग की गई रहती है। इसके ऊपर फ्लक्स की कोटिंग की गई रहती है, जैसा कि आप लोग सारे लोग जानते हैं। ये फ्लक्स की कोटिंग है, ऊपर ऊपर फ्लक्स है। फ्लक्स, जब इस फ्लक्स को हीट के संपर्क में ये जब फ्लक्स आता है, हीट के जब संपर्क में ये जो फ्लक्स आता है, क्योंकि जैसे दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जब इलेक्ट्रोड को वर्कपीस के साथ हम लोग स्टिक कराते हैं तो वहाँ पे आर्क जनरेट होता है, आर्क इग्नाइट होता है, आर्क स्पार्क होता है। तो उस आर्क के द्वारा क्या होता है कि फ्लक्स क्या होता है कि जैसे उस आर्क के हीट के संपर्क में फ्लक्स आता है तो वो मेल्ट होता है, और मेल्ट होने के बाद वो क्या बनता है, स्लैग बनता है। स्लैग बनता है। ये स्लैग का बनना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्लैग बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में। यही जो हमारे वेल्डपुल को सील्ड करता है, इसी वजह से, इसी स्लैग की वजह से हमारा वेल्डपुल जो है सुरक्षित रहता है, एटमॉस्फेरिक कॉन्टेमिनेंट से बच पाता है दोस्तों। तो इतना आप लोग याद रखिए, जो इलेक्ट्रोड का फ्लक्स है वो जब हीट के संपर्क में आता है तो स्लैग बनाता है, आप लोग जानते होंगे। इस स्लैग की जो डेंसिटी है वो कम होता है। स्लैग की डेंसिटी जो है वो मेटल की डेंसिटी से कम होता है, इसकी घनत्व कम होता है, डेंसिटी कम होता है, ठीक है। अब एक ड्राइंग से समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका वर्कपीस है, आप इसको वेल्डिंग कर रहे हैं। तो जब वेल्डिंग करते हैं दोस्तों तो क्या होता है, वर्कपीस के साथ साथ मेटल भी पिघलता, वर्कपीस तो फ्यूज होता ही है, उसके साथ साथ इलेक्ट्रोड भी फ्यूज होता है। तो जब वर्कपीस और इलेक्ट्रोड फ्यूज होता है तो फ्यूज होने के बाद ये तो मेल्टेड है, मेटल एकदम मेल्टेड है। उसके बाद क्या होता है, जो फ्लक्स होता है दोस्तों हमारा, वो फ्लक्स चूँकि घनत्व कम है, तो घनत्व कम होने के कारण ये मेटल के ऊपर ऐसे आकर के फ्लोट करने लगता है।
ये फ्लक्स है, और ये हमारा, ये जो है हमारा मोल्टेन पूल है ना, मेल्टेड मेटल है, जिसमें हमारा वर्कपीस भी मेल्ट हुआ है और इलेक्ट्रोड भी मेल्ट हुआ है। तो ये हमारा फ्लक्स है, जो मैंने फ्लक्स, और ये हमारा मेल्टेड मेटल कह सकते हैं, मोल्टेन पूल कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये डेंसिटी कम होने के कारण ये क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं और वेल्डिंग के दौरान सही प्रोसीजर या फिर सही टेक्निक नहीं यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा हाई करंट है, तो उस दौरान क्या होता है कि जब मान लीजिए कि वेल्डिंग आप कर रहे हैं तो मेटल मेल्ट हुआ, तो उसके साथ साथ हमारा फ्लक्स भी मेल्ट हुआ। अब फ्लक्स जब मेल्ट हुआ तो क्या होता है कि जो आर्क का जो फोर्स है, जो आर्क का जो फोर्स लगेगा, उस वजह से क्या होता है कि कभी कभी जो हमारा स्लैग है वो मोल्टेन पूल के अंदर रह जाता है, वो ऊपर नहीं उठ पाता है, वो ऊपर वेल्ड बिट के ऊपर नहीं आ पाता है दोस्तों, फोर्स के कारण, आर्क जो आर्क का फोर्स है उसके कारण, या किसी इंट्रैपमेंट के कारण, है ना, किसी एटमॉस्फेरिक इंट्रैपमेंट के कारण, है ना, कंटेमिनेंट्स के कारण, तो वो अंदर ही फंस जाता है। ऊपर उठने का कोशिश करता है लेकिन वो उठ नहीं पाता है, और उठ नहीं पाता है और उसी में रह जाता है दोस्तों। तो ये जो जो स्लैग होता है, ये जो स्लैग होता है नॉन मेटेलिक होता है, नॉन मेटल होता है, यानी कि अधातु होता है। तो अब ये जो फंसा है ये अधातु है, इसके अंदर फंस जाता है अधातु, तो अधातु फंस गया, फिर यहाँ पे हम लोग मान लो वेल्डिंग हो गया हमारा पूरा। तो इस तरह से ये क्या हुआ कि इसके अंदर फंस गया। अब ये अधातु फंस गया, तो इसी डिफेक्ट्स को हम लोग कहते हैं स्लैग इंक्लूजन। अब यही स्लैग और इंक्लूजन यानी कि सम्मिलित होना है, जब स्लैग वेल्बिड के अंदर सम्मिलित हो जाता है उसी को हम लोग कहते हैं स्लैग इंक्लूजन। तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए इसको अब हम लोग देख लेते हैं कि मैंने आप लोग के लिए इसका डेफिनेशन लिख रखा है ताकि आप लोग इसका आराम से नोट्स बना सकें। स्लैग और अदर नॉन मेटेलिक फॉरेजिंग मटेरियल्स इंट्रैप्ड इन अ वेल्बिड कॉल्ड स्लैग इंक्लूजन। यहाँ भी वही चीज़ है कि स्लैग, जो मैंने अभी समझाया कि स्लैग क्या है, या फिर अदर नॉन मेटेलिक मटेरियल। स्लैग भी है एक नॉन मेटेलिक ही मटेरियल है, या फिर बाहरी मटेरियल। बाहरी मटेरियल में जैसे मान लीजिए आपने वर्कपीस को साफ नहीं किया, उस पर रस्ट है, डर्ट है, तो वो भी अंदर इंट्रैप हो सकता है, इंट्रैप यानी कि फंस सकता है ना। तो अगर इस तरह के कुछ नॉन मेटेलिक मटेरियल अधातु या फिर स्लैग वेल्बिड में फंस जाता है तो वो हम लोग स्लैग इंक्लूजन कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आइए इसका ड्राइंग हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ड्राइंग से भी समझना जरूरी है। ये इसका टॉप व्यू है, टॉप व्यू। तो टॉप व्यू में देखिए आप लोगों ने ये जो ब्लैक ब्लैक दिखाया गया है, दिस इज स्लैग इंक्लूजन। यहाँ पे भी ये, सॉरी टॉप व्यू नहीं है, ये फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है। तो इसमें ये भी ब्लैक ब्लैक जो दिखाया गया है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्लैग इंक्लूजन, ठीक है। ये चीज़ हो गया, तो ये तो हो गया। आइए अब हम लोग डेमो पीस से समझते हैं। जो मेरे पास पीस है जो मैंने बनाया हुआ है क्ले की हेल्प से, उससे समझते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये मान लीजिए मैंने बट ज्वाइंट किया है, तो जो स्लैग इंक्लूजन होता है वो जब जब किसी भी वर्कपीस में स्लैग इंक्लूजन हो जाता है या फिर कोई अदर डिफेक्ट्स आता है, तो उसके ऊपर से जो हमारा स्लैग है वो आसानी से नहीं हटता है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब आसानी से वर्कपीस के ऊपर से स्लैग ना हटे, रिमूव ना हो, तो समझ लीजिएगा उसके अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट है, या तो स्लैग इंक्लूजन है, पोरोसिटी है, या फिर आपका अंडरकट है ना, ये चीज़। तो सबसे पहले मैं अभी स्लैग हटा के दिखाता हूँ। ये मान लीजिए मेरा पास ये स्लैग है, वेल्बिट के ऊपर से मैंने ये स्लैग हटाया, ये मैंने स्लैग हटा दिया। स्लैग हटाने के बाद क्या होगा दोस्तों कि जो नॉन मेटेलिक मटेरियल जो हमारा स्लैग है, जिसे हम लोग नॉन मेटेलिक मटेरियल कहते हैं, वो वेल्बिट के अंदर इंट्रैप कर गया। देखिए वेल्बिट के अंदर, ये वेल्बिट है, इसके अंदर ये फंस गया है, ये देखिए फंस गया है, ऐसे ही फंसा रहता है दोस्तों। अब ये फंसा रहता है तो इससे क्या होता है कि हमारा जो वेल्बिट है उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो कम हो गया, इसके अंदर गड्ढा बन जाता है, क्योंकि ये तो मेटल है और ये नॉन मेटल है, वेल्बिट मेटल है, ये नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल तो एक साथ भाई वो रह नहीं सकते, इसको हट जाएगा ये। तो
इसमें क्या होगा कि इसमें आपका जब जैसे हम लोग इसको विद द हेल्प ऑफ चिपिंग हैमर हम लोग स्लैग हटाएंगे तो स्लैग के साथ साथ ये भी अपना हट जाएगा दोस्तों, ऐसे ऐसे हट के यहाँ पे गड्ढा बन जाएगा, ये ऐसे गड्ढा बन जाएगा। अब इस गड्ढे से क्या होगा कि देखिए हमारा वेल बिट का क्रॉस सेक्शन कम हो गया और यहाँ से कमजोर हो गया दोस्तों। तो इसी को स्लैग इंक्लूजन कहते हैं। स्लैग इंक्लूजन ऐसे ही दिखता है दोस्तों, ठीक है, ऐसे ये वेल बिट के अंदर इंट्रैप होता है नॉन मेटेलिक मटेरियल, है ना। अब किस रीजन से होता है वो रीजन हम लोग पढ़ते हैं, कारण को देखते हैं कि क्या कारण है। सबसे पहला कारण है दोस्तों कि इनकरेक्ट एज प्रिपरेशन। आप लोगों ने अगर एज का प्रिपरेशन गलत किया हो तब हो सकता है स्लैग इंक्लूजन। यूज ऑफ डैमेज फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड ड्यू टू द लॉन्ग स्टोरेज। लंबे समय से स्टोर करने के बाद आप लोग किसी डैमेज इलेक्ट्रोड का यूज कर दिया। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोड है बहुत दिन से स्टोर करके रखा हुआ है, उसका यूज़ नहीं है, 2 साल 3 साल 4 साल, उसके ऊपर रस्ट लग गया है या उसके ऊपर डर्ट लग गया है, वो आप लोग यूज़ कर लेते हैं, तो इससे वजह से भी स्लैग इंक्लूजन हो सकता है। थर्ड, एक्सेसिव करंट। आप लोग बहुत ज़्यादा करंट यूज़ करेंगे तो भी स्लैग इंक्लूजन होगा। फोर्थ, इम्प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक। अगर मान लीजिए कि आप लोग वेल्डिंग टेक्निक सही नहीं यूज़ कर रहे हैं तब हो सकता है, रॉन्ग वेल्डिंग टेक्निक से वेल्डिंग कर रहे हैं। फिफ्थ नंबर है इनएडुकेट क्लीनिंग ऑफ ईच रन इन अ मल्टी रन वेल्डिंग। मान लीजिए कि मल्टी रन वेल्डिंग करना है, एक पास में आपका वेल्डिंग पूरा नहीं हो पा रहा है, आपको 2 पास 3 पास की ज़रूरत है, तो उस स्थिति में अगर आप लोग वेल्ड बिट को सही तरीके से साफ़ नहीं करते हैं, क्लीन नहीं करते हैं, तो भी स्लैग इंक्लूजन होने का चांस रहता है दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं रेमेडीज़ पे। तो रेमेडीज़ में क्या है कि सबसे पहला कजेज समझ गए, तो रेमेडीज़ तो उसके उल्टा है, यानी कि उसी को सुधार करना है। तो यूज़ करेक्ट जॉब ज्वाइंट प्रिपरेशन, यानी कि आप लोग ज्वाइंट का प्रिपरेशन सही करें, ज्वाइंट प्रिपरेशन। सेकेंड है यूज करेक्ट टाइप्स ऑफ फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड, यानी कि सही टाइप के फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड का यूज करें। यूज करेक्ट एम्पियर यानी करंट सही यूज करें, वेल्डिंग करंट सही सेट करें। यूज करेक्ट वेल्डिंग टेक्निक का यूज करें, जहाँ पे हमें ज़रूरत है राइट वर्ड का वहाँ पे राइट वर्ड, या फिर जहाँ पे हमें मान लीजिए कि यहाँ पे टेक्निक में मान लीजिए कि जो एंगल है वो उसका हम लोग को ध्यान देना होगा कि ड्यूरिंग द वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का एंगल कितना होना चाहिए, वो चीज़ को हमें इलेक्ट्रोड एंगल को ध्यान देना होगा। नेक्स्ट, इंश्योर थ्रू क्लीनिंग ऑफ ईच रन इन मल्टी रन वेल्डिंग। कह रहा है कि अगर एक पास से ज़्यादा पास में अगर आप लोग वेल्डिंग कर रहे हैं तो उस दौरान आप लोग ये ध्यान रखें कि हर रन के बाद आप लोग वर्कपीस को अच्छी तरह से साफ रखें दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं करेक्टिव एक्शन, कि करेक्टिव एक्शन क्या हो सकता है। आप लोग को करेक्टिव एक्शन अब समझ में आ रहा होगा कि करेक्टिव एक्शन क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें करेक्टिव एक्शन में ये होता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि वेल्ड मेटल को के ऊपर से स्लैग को हटाते हैं। मान लीजिए स्लैग का इंट्रैप हो गया है, तो इसको हम लोग इसको पिन की सहायता से या फिर चिपिंग हैमर की सहायता से इसको हम लोग ऐसे निकालेंगे, हटा देंगे, रिमूव करेंगे। क्योंकि ये नॉन मेटेलिक मटेरियल होता है तो ये आसानी से निकल जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। पिन वगैरह यूज़ करते हैं या फिर चिपिंग हैमर का ही यूज़ करके हम लोग इसको ऐसे निकाल देते हैं दोस्तों। अब देखिए जब निकाल दिए तो इसमें क्या है, इसके अंदर गड्ढा बन जाता है। अब ये जो गड्ढा बना है ये वेल्वेट को क्या करता है, कमज़ोर करता है, इसका क्रॉस सेक्शन को कम कर दिया दोस्तों, है ना। तब अब इसको हटाने के बाद इसको क्लीन करके प्रॉपरली इस पे ऊपर रीवेल्डिंग कर देंगे, यही हमारा करेक्टिव एक्शन होगा। अगर रीवेल्डिंग कर देते हैं तो ये फिर से दोबारा हमारा वेल्वेट सही हो जाता है दोस्तों। तो ये करेक्टिव एक्शन हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा एंड यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।